बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पाकिस्तान और भारत के टाकरे के साथ हामिद मीर कराची स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो ये टाकरा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैच है पाकिस्तान और भारत का, तो न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर मरकूज हैं और इसीलिए हमने इस टाकरे का दोबारा एहतमाम किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सिकंदर बख्श साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके साथ पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर जनाब आमिर सुहेल साहब, और जो इंडिया का स्टूडियो है वहां पर सिद्धार्थ शर्मा अपने गेस्टों के साथ मौजूद है। और सिद्धार्थ, अपने मेहमानों का तारुफ करवाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास में। सबसे बड़ा मुकाबला, और सबसे बड़ा मुकाबला जब भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो जियो न्यूज़ के साथ हमारा ये खास कार्यक्रम भी होता है। जियो न्यूज़ स्टूडियोज में हामिद मीर साहब ने सबका परिचय आपको करा दिया। हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं हमेशा की तरह क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज प्रभाकर होंगे इस चर्चा में शामिल। स्वागत है मनोज आपका। वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस सबसे बड़े मुकाबले में, और साथ ही कीर्ति आजाद साहब जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सांसद हैं, मेहमान हैं। सभी को मेरा सलाम, हमारा सलाम, और शिगू भाई को जफ्फी पाके सलाम। बहुत अच्छा लगा, कई दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात फिर हो रही है। सिद्धार्थ भाई, आगे चलने से पहले ये बताइए वो विनोद कांबली साहब कहां पे हैं? देखिए, कांबली साहब को ऐसा है कि जो 2 मैच जीत गए। पिछली बार भेजी थी ना बिरयानी, आपने जो खाई थी वो यहाँ पहुंचते पहुंचते सड़ गई। वो खा ली उन्होंने कि आज प्रोग्राम में जाऊंगा, इस चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो गई है। नहीं मुझे, और जीत की बिरयानी उन्होंने शायद ज्यादा खा ली सेमीफाइनल में पहुंचने की। नहीं ये नहीं। लेकिन कांबली साहब ने आपके लिए कुछ भिजवाया है। अच्छा, कांबली साहब ने कुछ भिजवाया है आपके लिए। कांबली साहब ने भिजवाया, मनोज आपके पास भी है, ये भिजवाया है। ये जीत की मिठाई जो है वो भिजवाई है। ये तो आप लोगों को हम एक कुरियर कर चुके हैं, और एक थोड़ी हम ऑन एयर जो है कुछ मीठा हो जाए, शुरुआत जो है देखिए बहुत बढ़िया लजीज बंगाली रसगुल्ले हैं। सिद्धार्थ ये कौन सी जीत की है? अभी तो मैच हुआ नहीं है। नहीं, ये जो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा है ना, सेमीफाइनल में पहुंचने की है। अच्छा, हमारी तरफ से भी आपको सेमीफाइनल में पहुंचने की जीत है। आपके खिलाफ जो जीत होगी उसकी मिठाई भी बाद में, उसकी बात चलिए। नहीं, वो हम तैयारी हो रही खिलाएंगे ना मिठाई। नहीं, वो जब हम जीतेंगे तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे, बिल्कुल पार्सल करके भेजेंगे आपको, टीसीएस के जरिए। वो पहुंचते सड़ ना जाए कहीं, फिर हमारी तबीयतें ना खराब हो जाए, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये बताइए शिगू भाई कि अब ये कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैच जो है वो डेड रबर नहीं है। डेड रबर यानी कि इसका कोई मायने नहीं है इस मैच के, ये कहा जाता है। गावस्कर साहब ने भी ये कहा। आपको लगता है कि इस मैच को लेकर पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच है, कुछ वहां पर लोगों में लग रहा है कि इस मैच को देखने के लिए वैसा जुनून है जो अक्सर रहता है इंडिया पाक इनकाउंटर्स में। देखिए, हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। ये जो हमारी मुलाकात हुई, इस पे मैं कल ही एक रेडियो पे गाना सुन रहा था कि ये मुलाकात एक बहाना है, मगर ये का जो सिलसिला है ना वो बहुत पुराना है। तो हमारा ये जो प्यार है आपके साथ, ये हमेशा रहेगा। ये जो हमारा मैच होगा, ऐसे नहीं, ये गा के बताए ना, ये तो आप गा के नहीं, वो कांबली नहीं है, कांबली के बगैर मजा नहीं आएगा। जब कांबली आएगा तो फिर मजा आएगा। अच्छा, शिगू भाई आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, वो ये सिलसिला जो है आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। चंद लाइनें अब तो गा के, अब हामिद नहीं, हम सुनाएंगे। हामिद भाई ने भी बोला है, अभी रिदम पकड़ने दे। मगर ये कि जो हमारा और आपका जो प्यार का सिलसिला है बहुत पुराना है, और ये रहेगा इंशाल्लाह। जब तक दुनिया कायम है हम इसी तरह रहेंगे एक दूसरे के साथ। इस मुकाबले में, खासतौर पे क्रिकेट के मुकाबले में, चाहे हम सेमीफाइनल पहुंचे ना पहुंचे, आप लोगों से खेलने का मजा हमारे पास हमेशा रहेगा। वही जज्बा रहेगा। सारी अवाम इंतजार कर रही है इस मैच की, और पाकिस्तान टीम दोबारा तैयार हो जाएगी, इसकी बिल्कुल आप फिक्र ना करें। हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल मुझे पूछना है मनोज प्रभाकर साहब से कि युवराज, सहवाग और तेंदुलकर, इन सब के बगैर आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, तो क्या अब आपको इनमें से किसी की कोई जरूरत नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, मगर खिलाड़ियों को चांस दिया गया है। यंगस्टर्स उभर के आए हैं, और जो यंगस्टर्स लिए गए हैं वो भी तराशे हुए लिए गए हैं। अगर आपने देखा है परफॉर्मेंस पूरी टूर्नामेंट में, जब से हम इंग्लैंड की धरती पे पहुंचे हैं, एक परफॉर्मेंस बेहतरीन हुई है। बेशक थोड़ी प्रॉब्लम हमारी बॉलिंग में हमेशा रही है। जो आपके पास हुनर है वो दूसरी तरफ हमारे पास हुनर है। जिस तरीके से बैटिंग चल रही है, मैं समझता हूं कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। जी, आमिर सुहेल वहां पर आपके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक सवाल उनसे कि आमिर भाई ये बताइए कि जिस तरह से इंडिया की ओपनिंग स्टैंड को लेकर कहा जा रहा था कि सहवाग और गंभीर
कैसे चलेगी। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने एक अच्छा ऑल्टरनेट ओपनिंग स्टैंड जो जिस तरह से बनाया, एक ऑल्टरनेट ओपनिंग पेयर के तौर पर, और अब इतने मजबूत नजर आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही खेलें और ये अच्छा संभाल रहे हैं। क्या ख्याल है आपका खासकर शिखर धवन के खेलने के स्टाइल को, क्योंकि आप ओपनिंग कर चुके हैं और आप भी एक एग्रेसिव ओपनर रहे हैं? देखिए, जो उनकी चीज़ इंजॉयबल है वो ये है कि बॉलर को वो डोमिनेट नहीं करने देते। इनफैक्ट वो सारा प्रेशर ही बॉलर्स के ऊपर ले जाते हैं, और उसके साथ ये है कि बजाय ये कि बॉलर को वो क्वेश्चन दे के वो उनको आउट करने का सोचें, वो एकदम से बॉलर को डिफेंसिव कर देते हैं कि इन शेखर धवन से बचा किस तरह जाए। तो वो वाला जो एटीट्यूड है वो रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन जो है बड़े आराम से खेलने वाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आस्पेक्ट लेके आता है। इसलिए दोनों जो हैं वो बहुत अच्छा जेल इन कर रहे हैं और टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कीर्ति आज़ाद साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपका क्या ख्याल है कि जो मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला है उसमें पाकिस्तान का कौन सा बाउलर आपके ख्याल में भारतीय बल्लेबाजों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है? क्या मोहम्मद इरफान के जो ड्रोन अटैक्स हैं, आपका ख्याल है कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? अभी आपने देख लिया कि साउथ अफ्रीका जो ड्रोन लेकर के अपने आए थे उनकी क्या परिस्थिति हुई, और अभी खुद तो आमिर भाई बोल रहे थे कि जिस प्रकार से दोनों बैटिंग करते हैं क्या परिस्थिति करेंगे, तो आपके गेंदबाज समझ जाएं। अभी फिलहाल हमें तो कोई डर की बात नहीं है। जी शिखु भाई, मिडिल ऑर्डर की बात करें, अगर हमारे बैटिंग जो है मजबूती है, टॉप ऑर्डर भी जो है वो मजबूत नजर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया की स्ट्रेंथ है। आपको लगता है कि कोई इस स्ट्रेंथ को भेद पाएगा पाकिस्तानी बॉलर? क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा, धोनी है, रैना है, दिनेश कार्तिक जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, विराट कोहली है, तो उस लिहाज से कोई पेनिट्रेशन का चांस पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए लग नहीं रहा, मानेंगे आप? बात देखिए, जो भी बैटिंग दुनिया की लाइनअप वो डिपेंड करती है अपने ओपनर्स पे। अभी आप लोगों ने खुद ही बात कर ली है कि जो ओपनर्स हैं, जैसे कभी आमिर ने बोला, वो डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे वाले नहीं कर पा रहे। और जो ओपनर्स एक दफा चल पड़े तो खुद ब खुद मिडिल ऑर्डर भी चल पड़ती है। अगर आपने देखा था पिछली सीरीज हमारी और भारत की जो हुई थी, जिसके अंदर हमने ओपनर्स को उड़ा दिया था, तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर थी वो भी बिल्कुल कच्ची दीवार की तरह गिर गई। तो ये ओपनर्स पे बहुत डिपेंड करता है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, इरफान और जुनेद ने अगर पेनिट्रेट कर दिया ओपनर्स पे, देखिए क्रिकेट में तो ये चलता रहता है, फॉर्म्स चलती रहती हैं। हो सकता है शेखर की जो फॉर्म चल रही है हमारे खिलाफ, उसकी वो फॉर्म ना रहे, और वो जो हम पे डोमिनेट करने जाए, हमारे बॉलर उसको डोमिनेट कर जाए। अगर वो हम कर गए तो आपकी मिडिल ऑर्डर भी फिर प्रेशर में आ जाएगी, और फिर हर टीम सोच रही है कि शिखर का फॉर्म उनके सामने ना रहे। 3 बैक टू बैक सेंचुरीज मारी उसने अभी। नहीं तो देखिए, फेल भी तो होना है ना, बैक टू बैक तो सेंचुरियां सभी मारते हैं, मगर फेल भी होते हैं। बल्लेबाज अच्छा है बहरहाल। लेकिन हरपाल सिंह बेदी साहब बैठे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। बेदी साहब, आप हिस्ट्री बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपको याद है 2004 में बर्मिंघम में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था, तो अगर इस दफा भी ये हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं, आप हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होती। ये भी तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। एक बार हिस्ट्री को रिपीट नहीं होती, जब हिस्ट्री रिपीट होती है फिर ट्रेजेडी होती है, रिपीट नहीं होती हिस्ट्री। मेरा ख्याल एक मिथ जो है बार बार की भारत की बड़ी बैटिंग है और पाकिस्तान की बॉलिंग है, पाकिस्तान की बॉलिंग ने कुछ किया नहीं। ये मिथ को मिथ ही रहने दें तो अच्छा है कि इरफान करेंगे, जुनेद करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस, ये नहीं कि मैं भारतीय इसलिए बोल रहा हूँ या आप, मगर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है बड़ी बुरी रही है, ये पाकिस्तानी टीम ही नहीं लग रही। हरपाल जी, मैं बुरा नहीं मना रहा, लेकिन आमिर सुहेल साहब जो है वो कोई आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इतनी कोई बुरी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो 1-2 बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन मेरे ख्याल में कल काफ़ी तगड़ा मैच होगा, क्योंकि अगर बैट्समैन की साइकी देखें शेखर धवन की, तो वो अभी तक डोमिनेट करते चले आ रहे हैं सारे बॉलर्स को, लेकिन इरफान थोड़ा सा डिफरेंट बॉलर है। अगर कल इरफान जो है वो समझदारी से बॉल करता और डोमिनेट नहीं होता, और दूसरी तरफ से जुनेद अच्छा कर जाता है, तो मैच पड़ भी सकता है। इतनी कोई बात नहीं है, मैच तगड़ा हो सकता है। जी, मैं एक बात कह दूं, मेरा एक कहने का ये मतलब है कि आप ये ना सोचे कि भारत की टीम सिर्फ शिखर धवन पर है, गलत होगा सोचने का। और ये आपने सही कहा उन्होंने कि सिकंदर साहब ने कि कोई भी फेल भी हो सकता है, लेट अस अज्यूम ही डजंट क्लिक टुमारो। मगर ये नहीं है कि भारत जैसा वेस्ट इंडीज में क्रिस गेल पे डिपेंड है, क्रिस गेल गया तो सारी वेस्ट इंडीज क्लैप्स हो जाती है। भारत की टीम सारी शिखर धवन पे नहीं है, और ये अज्यूम करके चले कि शायद कल शिखर धवन ना भी चले, मगर हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी आमिर सुहेल साहब, आपके जमाने में जो बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग कॉम्बिनेशन हुआ करता था, जो एक ऑपोजिशन पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, अब वो ऑपोजिशन नहीं मानी जाती। मतलब वो उस स्तर के, उस कैलिबर के खिलाड़ी जो हैं वैसे नहीं है।
कि जिनके नाम कागज पे लिखे तो पता चले कि ये 11 के 11 में से 9 ऐसे हैं जो कि चैंपियन हो या किसी भी टीम की नाक में दम कर देते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मुकाबला जो है वो एक तरफा नहीं होगा? इंडियन टीम भले यंगस्टर्स है, लेकिन ये सभी यंगस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है और जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। देखिए, मेरे ख्याल में आप जो पास की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास बैट्समैन इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं हैं। अगर आपके ओपनर्स जो 2 इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है तगड़ा मैच होने की उम्मीद है। और जिस तरह आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देखें, हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है, आप रियलिस्टिक होकर बात कर रहे हैं कि ये 240-50 तक इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ ये केपेबल है करने की। और अगर हमारे बॉलर्स आउट करते हैं, जिस तरह आप अपनी बैटिंग का कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, मिडिल ऑर्डर भी है, लेट ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाले 2 प्लेयर जल्दी आउट कर लेते हैं तो फिर वो 300 वाला एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और वहां पे पाकिस्तान का मैच शुरू होगा कल। अच्छा, मैं मनोज प्रभाकर साहब से सवाल करना चाह रहा हूं। प्रभाकर जी, ठीक है, आप सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं और आप कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान तो हार ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट सपोज क्रिकेट है और ना शेखर चलता है ना धोनी चलता है और आपके जीजा जी चल जाते हैं, शुएब मलिक साहब कुल्हाड़ा चला देते हैं, तो शुएब मलिक का कुल्हाड़ा कल चल गया तो फिर क्यों होएगा? ख्याली पलाओ, ख्याली पलाओ, हम ख्याली तो पलाओ, खुशियां मना रहे हैं। ये तो हम तो खुशियां मनाने को खेले। ये तो कल पता चलेगा, हम तो कल पता चलेगा कब चलेंगे। नहीं तो बिरयानी खा लेंगे आपसे फिर। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि वो चलेंगे। अच्छा, नहीं चलेंगे। तरीके से हालात हैं मैचेस के, जितने भी 2 मैचेस हमने देखे हैं, मुझे लग नहीं रहा था कि कहीं पे भी वो बॉडी लैंग्वेज भी है पाकिस्तान के बैट्समैन की। और बेशक आपकी जो बॉलिंग है वर्ल्ड क्लास है, जैसे आमिर भाई ने भी बोला, मगर जो बैटिंग है वो कहीं पर ऐसा लग नहीं रहा कि ये मैच जीतने वाली बैटिंग है। चाहे आप किसी टीम को 240 पे भी आउट कर दोगे, ये 240 बनाने वाली भी बैटिंग लाइनअप लग नहीं रही। प्रभाकर वो कल चले, देखिए पलाओ बनाने का आपको पूरा हक है। ऊपर वाले ने इतना आपको अधिकार दिया है, ख्याली पलाओ जीजा जी, और ये आउट हो गया और वो हो गया, फलाना हो गया, ये है वो है। अगर बुआ लड़का पैदा हुई होती तो चाचा हो जाती थी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें सोचने की बात नहीं, अगर मगर से नहीं चलता है साहब। आजाद साहब, बात असल ये होती है, जानते और हम भी जानते हैं। हाँ, ऑन द पेपर तो ये सही है आप जो कह रहे हैं कि जो कुछ आपको नजर आ रहा है बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं होती। ख्वाब सहारे होते हैं, अगर वो ख्वाब अधूरे सही मगर सहारे होते हैं। देखिए ना, मगर आजाद साहब, कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। नहीं, वो कल बताएंगे ना, हमने इंडिया में बताया, कल बता देंगे, मगर देखें वो अब कल चलेगा नहीं। दूर खड़े हो और करीब आ जाओ। हम तो तैयार हैं। आप ही ने दूरी रखी है। देखें, अब जो आपने दूरी की बात की है तो दूरी तो भारत ने रखी हुई है। हम तो हर वक्त चाहते हैं आप आए हमारे पास, हमारे नजदीक आए, मगर दूरी आप लोगों की, आप सियासी आदमी हैं, आप जरूर इस बात पे अपनी रोशनी डालें कि आपने दूरी क्यों रखी है। मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि ये रसगुल्ला आपके लिए कल खिलाने के लिए मैंने रखा है। मैं ये नहीं चाहता आप बीमार हो जाए। कीर्ति आजाद साहब, गुजारिश ये है कि ठीक है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे बैट्समैन नहीं चले, लेकिन बॉलर तो चले ना। और जब हमारा जो ड्रोन है, ड्रोन अटैक मोहम्मद इरफान, उसके सामने जब कल परसों जब भी शेखर खड़ा होगा, अरे पहले तो अमेरिकी ड्रोन रोक लो ना, देखेंगे कौन सा ड्रोन चलाओगे। नहीं, हमारे पास है, हमने कभी चलाया नहीं है, लेकिन ये मोहम्मद इरफान का ड्रोन चलेगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं ये चलेगा, बता रहा हूँ ना, आप ड्रोन की एक्यूरेसी पे आप बड़ा डिपेंड करें। कई बार ड्रोन गलत पड़ता है और ये ड्रोन स्विंग करता है। लोअर ऑर्डर में धोनी का हेलीकॉप्टर भी है, धोनी का हेलीकॉप्टर दिखा के राइट को मारता है, हर ड्रोन का सामना कर लेगा। सिद्धार्थ, अगर आपको याद हो, पिछली दफा भी यही बातें हो रही थी जब इंडिया में सीरीज हो रही थी, तो आप यही कह रहे थे, आपको टॉस की फिक्र पड़ गई थी कि यार इंडिया, पाकिस्तान हमेशा टॉस जीत जाता है, वो भी हमने आपको जिता दिया था, उसके बावजूद भी ड्रोन पड़ा था। तो आप उसकी फिक्र ना करें। क्रिकेट का मैच हर रोज एक नया मैच होता है, आप इस पे ज्यादा वो ना करें कि आपकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, वो कल पता चलेगा। हमारे बैट्समैन जो हैं कल चलेंगे नहीं, कल हमारे बैट्समैन चलेंगे नहीं, भागेंगे। ख्याल अच्छा है गालिब, तो गालिब ने कहा इसीलिए था। जाडेजा है सर, रविंद्र जाडेजा, उनके नाम के लेने से पहले सर बोला जाता है रविंद्र जाडेजा के। और वो जो है वो कब क्या कमाल कर जाए, है बल्लेबाज वो, लेकिन गेंदबाजी में जो है वो सामने वाली टीम को पसीने ले आते हैं। तो सर रविंद्र जाडेजा, जिनको धोनी भी जो है सर के नाम से बुलाते हैं, वो भी है, और वो ऐसा एक अस्त्र और शस्त्र है जो छुपा हुआ है। नहीं, अच्छा ख्याल साहब, आपको ये बात माननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी है। ये हमेशा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जितना भी पाकिस्तानी टीम का जो था जलवा,
कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी टीम में वो दबदबा नहीं नजर आ रहा। भारत के लिए हवा बना हुआ है वो हार ठीक है। नहीं हो रही, हार अब जाए या जीते वो आप सही कह रहे हैं हरपाल जी। बेदी साहब मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। ये आपकी बातों से लग रहा है पिछली दफा कामली भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हुए थे, इस दफा आज आप बहुत मुझे ओवर कॉन्फिडेंस। कामली अच्छा आदमी है जी, कामली मौजूद है, उसकी बात ना करें। सेमीफाइनल में पहुंचने का सुकून और कॉन्फिडेंस दोनों नहीं, वो आपको मुबारक हो। सेमीफाइनल वो आपको मुबारक। बेदी जी, बेदी जी सेमीफाइनल रखते हैं कि अगर वहां तक पहुंचे हैं तो कम से कम कुछ तो कहने का मतलब बेदी साहब को मैं भी हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को मैंने काफी कवर किया, हॉकी में भी, क्रिकेट में भी, जो भी है काफी देते, और 6-7 ओलंपिक्स में देखा जब पाकिस्तान हॉकी टीम खेलती थी तो हम काफी नहीं बंद करते थे, क्योंकि एंड तक उनका एक्साइटमेंट रहता था। आप तो कोई भी हॉकी मैच या भारत खेले या पाकिस्तान खेले बंद कर देते हैं। वही आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है, कल क्या होगा उसका मैं नहीं डिसाइड कर रहा। मैं इतना कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम का अभी तक जो परफॉर्मेंस है या जो भी रहा है वो इतना मजेदार नहीं रहा, जिससे आप ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, हम ये नहीं कहते कि हम ओवर कॉन्फिडेंस, कल कुछ भी हो सकता है। जैसे सिकंदर साहब ने कहा मैच का कल हर नया मैच होता है, मगर आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम में वो और नहीं है जिससे लोग घबराते थे। हार जीत अलग होती थी, पाकिस्तान पहले भी हारता था, मगर कहीं ना कहीं वो नहीं है। बेदी जी, पहली बात तो यह है कि हम बहुत खुश हैं, आपको मुबारक हो कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन जो टाकरा है ना, ये है पाकिस्तान और भारत का। ये टाकरा पाकिस्तान और भारत का है, और ये हमारे बॉलर और बैट्समैन जो हैं, ये कल इनको आप नजर आएगा, इनके जिस्मों में बिजली दौड़ती हुई नजर आएगी आपको, ये मैं बता रहा हूं, लिख लें इसको। सर ये बिजली, हालांकि पाकिस्तान में बड़ी बिजली की शॉर्टेज बड़ी काफी है, सुना आजकल। बिजली तो सुना घरों में नहीं, लेकिन भारत के सामने वो शॉर्टेज जिसका भारत के साथ खेलते हैं तो शॉर्टेज खत्म हो जाती है। सोहेल साहब, बिजली की शॉर्टेज जो है वो आपको भी चर्चा में इंक्लूड मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो जब मैंने सुना पाकिस्तान में बिजली तब आती है जब बादल कड़कते हैं। वो भाईजान, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आमिर सुहेल साहब बात करना चाह रहे हैं, आमिर साहब से बात बिल्कुल करें, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिजली की शॉर्टेज अब खत्म होने वाली है। जो हमारे प्लेयर्स के जज्बों की जो बिजली है, ये आपको उसका कल जलवा नजर आएगा। जी आमिर साहब, कहीं उनके बल्ले ना जल जाएं। चलिए आमिर साहब, ये बताइए कि बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो मिसबाउल हक जो हैं वो ही एक लौते ऐसे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम जो आपके बैटिंग ऑर्डर में जो बैट्समैन रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं है तो कंसिस्टेंसी भी नहीं है। अकेले मिसबाह के बल पर जो बेचारा 95 तक खड़े, 96 रन बनाकर खड़े रहे एक छोर पर, और कोई ऐसा बल्लेबाज है नहीं। हम मिस कर रहे हैं उस तरह की राइवलरी, जब सईद अनवर, आमिर सोहेल बैट करते थे, मोहम्मद यूसुफ जो है वो नंबर 3-4 पर आते थे, यूनुस खान आते थे, इंजमाम उल हक थे, तो अब इतना बात रही नहीं बैटिंग में। और एक और मैं ऐड करना चाहता हूं, आजकल जिस तरीके से पाकिस्तान टीम मशहूर है ऑलराउंडर्स के लिए, आज ऑलराउंडर्स में भी अगर आप देखें सिर्फ हफीज के अलावा, वो भी स्पिनर ऑलराउंडर है, वो मीडियम पेसर ऑलराउंडर की कमी आ गई है। देखिए, आप सही बातें हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन कल मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मोहम्मद हफीज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट खेलेगा। मेरा ख्याल है उसका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होने के चांसेस हैं, वो थोड़ा सा पॉजिटिव आके खेलेगा। और पाकिस्तान टीम के लिए ये मैच जो है वो डू और डाई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्राइड को भी सैल्वेज करना है। काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान में, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्पिरिट टोटली डिफरेंट हो जाती है, चाहे बहुत बुरा खेल रहे हो। मैंने कई दफ़ा देखा है कि एक जो है वो बड़ा लिमिटेड प्लेयर जो है वो जज्बे के साथ आता है और बड़ा डिफरेंट कर जाता है। सो यूड नेवर नो कि कल पाकिस्तान की टीम जो है वो टोटली डिफरेंट टर्न अप करे और बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत अलग करे। अच्छा, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी याददाश्त आप लोगों की कमजोर है। अगर हम इसी बैटिंग लाइनअप को इंडियन सीरीज में लाके खड़ा कर दें तो वही है। क्या तब्दीली है इसमें, मुझे बताइए कि कौन सी तब्दीली है जो हम इंडियन सीरीज आपसे जीते थे। तो आप, मैं मानता हूं कि हमारे इस वक्त बैट्समैन जो हैं, देखें बहुत तब्दीली हो गई। अच्छा चलिए, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस के जिक्र हो गए। मगर बात सुनिए, देखिए अभी साउथ अफ्रीका को देखें, सिकंदर भाई गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? वो चला गया, बात अब कल की बात है, आज की बात है, ये सारी दिसंबर तक पहुंच गए। मैं तो पहले बोला ना बुआ और चाचा वाली बात, उसको क्यों? वो तो आपने बिल्कुल सही बोली, मगर आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, आप हमारी बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, टीम में नहीं।
नहीं अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं प्रभाकर साहब से। जो आप प्रभाकर साहब, हजूर वो बुरा ना मनाइएगा, आपको पता है ये स्पॉट फिक्सिंग का प्रॉब्लम पहले पाकिस्तान में था, अब हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कहाँ पे है? इसका भी तो असर पड़ सकता है। हमारे यहाँ नहीं है, वो रिलीज करती है, उनको बेल कर दी थी। ये तो देखिए, बेल है तो बेल पे है। अब जहां पैसा होगा वो चीजें चलती रहेंगी। मैच से फिक्सिंग पे कहाँ आ गया? मतलब अब ये दौर आ गया, ये आलम आ गया, अब मैच फिक्सिंग पे चले गए। ये हम कहाँ चले आए? एक मिनट, ये क्या बात हो गई? मैच की बात हो, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ये क्या बात है? नहीं, मैंने कहा कहा आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। इससे हम मैच की बात कर रहे हैं, एतमाद मजरू होता है। क्या आ गया? इस तरह के मामलात से टोक्यो चले गए लंदन से। ये थोड़ा सा प्रेशर तो आप पे डालना है ना। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारी क्रिकेट को फर्क नहीं पड़ा। हम पहले सोच रहे थे कि बहुत प्रेशर में आ जाएगी हमारी टीम। ये तो प्रेशर टीम और उभर के आई है। ये प्रेशर तो स्टूडियो में नजर आने लग गया। अब चारों मैच जो प्रेशर तो कल पता चलेगा। स्पॉट फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, चार नहीं, हमें आज ही पता लगा। स्टूडियो में आज ही आपने बताया कि टॉयलेट गए हुए थे। और साहब ने ये बताइए जो ये स्पॉट फिक्सिंग और वहां पर भी एक जो है घंटे के बाद आए, एक की तबीयत खराब है, उधर भी प्रेशर तो उधर भी पड़ गया। एक बेचारा मेरा अच्छा, मेरा ख्याल है स्पॉट फिक्सिंग पे बात हम रसगुल्ले प्योर खिलाएंगे फ्रेश। कल अच्छा, ये आमिर सुहेल कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी आमिर साहब, कल के मैच का कुछ पता है किसी को? हमें भी बता दें। हाँ भाई हम तो यहाँ पे एक ब्रेक ले ये बाउंसर है कल के मैच का। बाउंसर ये भी नहीं पता कि किधर मारा है। ये है यहाँ पे इन बाउंसर पे आउट है, हमारे पास जवाब नहीं है। चले, ठीक है यहाँ पे अब इस बाउंसर के बाद एक ब्रेक। सिद्धार्थ, इस बाउंसर के बाद एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं एक नए बाउंसर के साथ। दोबारा मिलते हैं एक नए बाउंसर के साथ।